स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं फर्स्ट हुक, सेकंड अपर कट और जैब पंच के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर यदि आपने मेरे पंचित के वीडियोस नहीं देखे हैं इससे पहले के, तो वो आपको मेरे चैनल में मिलेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी डिवाइस पर मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल में चले जाइए, जहाँ पे आपको मार्शल आर्ट से संबंधित मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उनसे अपनी प्रैक्टिस को नॉर्मली शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कोई भी फालतू बेकार बकवास मूव नहीं बताता जिससे कि उसकी प्रैक्टिस के साथ में आपका समय बेकार हो और रियल फाइट में आप उसे किसी भी तरीके से यूज ना कर पाए। दोस्तों मैं यहाँ पे जो आपको बताता हूँ वो रियल फाइट के मतलब से बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है कि सबसे पहले हम अपनी प्रैक्टिस करें या फिर हम फाइट में हो, हमें अपनी फाइट पोजीशन में होना होता है। यदि वो आपको नहीं बनाना आती है तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और जहां से आप अपनी फाइट पोजीशन बनाना सीख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद में दोस्तों सबसे पहला कार्य हमारा है अपनी फाइट पोजीशन में आना है। और फाइट पोजीशन में आने के बाद में यहाँ से दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हुक पंच, जो फर्स्ट हुक पंच होता है वो कैसे हिट होता है।
तो दोस्तों ये वीडियो मैंने प्रॉपरली पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है और ज़्यादा जानकारी आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब हम फाइट की पोजीशन में होते हैं तो जो पैर हमारा आगे होता है उस साइड के हैंड से जब हम हुक पंच हिट करते हैं तो वो फर्स्ट हुक पंच होता है। ओके, और उसकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इस टाइम पे मेरा लेफ्ट लेग आ गया है तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से जो हुक पंच हिट करूंगा वो फर्स्ट हुक पंच होगा। और दोस्तों इसकी कंडीशन होती है कि हमें अपनी बॉडी को जिस साइड के हैंड से हम पंच हिट कर रहे हैं उस साइड की ओर थोड़ा सा टर्न करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये टर्न 1 से 3 इंच के लगभग का होता है और ये इस टाइप से होता है। ओके, ये इतना ही टर्न होता है। और इसके बाद में दोस्तों विरोधी के निचले जबड़े पर साइड से और पंच को हिट किया जाता है। ओके, अपनी बॉडी को मूवमेंट देते हुए और जो अपर बॉडी होती है उसे हमें पंच के लिए मूवमेंट देना होता है और प्रॉपरली पंच हिट करने के बाद में एग्जैक्ट अपनी फाइट पोजीशन में आना होता है। तो दोस्तों कंडीशन ये होती है कि जब विरोधी हमारे पास है, क्लोज रेंज अटैक होता है, ये पंच काफ़ी क्लोज रेंज होता है। जब विरोधी हमारे करीब है तो हमें यहाँ से, और यदि हमें उसके जबड़े पे साइड से हुक पंच हिट करना है तो दोस्तों ये कंडीशन है, हल्का सा साइड में लेंगे जिस साइड से हमें हुक पंच हिट करना है उस साइड से, और फिर एक प्रॉपर हुक पंच हिट करने के बाद में एल्बो को इस तरीके से डाउन करते हुए और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था फर्स्ट हुक पंच। इसके बाद में दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो दूसरा पंच है वो है सेकंड अपर कट पंच। ओके, तो वो पंच क्या होता है दोस्तों, ये कंडीशन होती है और यहाँ से जब हम फाइट पोजीशन में होते हैं तो हमारा जो पीछे वाला पैर होता है उस साइड के हैंड से जब हम अपर कट पंच हिट करते हैं तो वो सेकंड अपर कट पंच होता है। और दोस्तों सेकंड अपर कट जो पंच होता है वो नीचे की साइड से विरोधी के जबड़े पर स्ट्रेट हिट किया जाता है। ओके, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, सेम ये है, हमें 1 से 3 इंच लगभग इस पोजीशन में होने के बाद में थोड़ा सा मूवमेंट लेना होता है जिस साइड से हम पंच हिट कर रहे होते हैं उस साइड के लिए, और हमें फिर सीधा इस टाइप से और अपर कट पंच हिट करना होता है। ओके दोस्तों, अपनी बॉडी को मूवमेंट देते हुए और रोटेट करते हुए पंच के लिए अपर कट पंच हिट करना होता है शोल्डर को आगे लाके, और फिर फाइनली हमें अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये है इस कॉम्बिनेशन का दूसरा पंच। और दोस्तों जो तीसरा पंच है इस कॉम्बिनेशन का वो है आपका जैब पंच। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जैब पंच क्या है। दोस्तों जब हम फाइट की पोजीशन में होते हैं तो हमारा जो लेग आगे होता है उस साइड के हैंड से जब हम स्ट्रेट सीधा सामने की ओर पंच हिट करते हैं तो वो जैब पंच होता है। और उसकी कंडीशन ये होती है दोस्तों कि हमें अपने हाथ को पहले से नहीं हिलाना होता, हमें नॉर्मली सीधा आगे की ओर पंच को हिट करना होता है और अपनी बॉडी को तिरछा कर लेना होता है कमर के ऊपर से रोटेट करते हुए, और अपने शोल्डर को पंच के लिए आगे की ओर करना होता है जिससे कि हमारे पंच में शोल्डर का पावर आ जाए। ओके दोस्तों, तो ये कंडीशन है इस पंच की। और इन तीनों पंचेस के बारे में आप पूरी जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियोज देख लीजिए और फिर उनसे प्रैक्टिस करिए। पहले आप इन पंचों को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में दोस्तों आप इस कॉम्बिनेशन को करें। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से है। तो दोस्तों ये कंडीशन है, यहाँ से जब विरोधी आपके क्लोज है तो आपको सबसे पहले जो पंच हिट करना है वो है आपका फर्स्ट हुक पंच, और इसके बाद में दोस्तों इसे डाउन करते हुए नीचे लेना है, और अगला जो पंच है आपका वो है आपका सेकंड अपर कट पंच। ओके दोस्तों, इस टाइम पे सेकंड अपर कट पंच है और इसे डाउन करते हुए नीचे लेना है, और जो तीसरा पंच है आपका वो है दोस्तों स्ट्रेट जैब पंच। ओके, ये तीसरा पंच है। ओके, ये पहले दो जो पंच थे फर्स्ट हुक और सेकंड अपर कट, ये क्लोज रेंज अटैक है, और जो तीसरा पंच है वो लॉन्ग रेंज अटैक है। ओके दोस्तों, तो ये प्रॉपरली आपके विरोधी पे पड़ेगा, ठीक है, और यदि वो क्लोज है तो उसका बचना मुश्किल होगा। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और इसे किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको नॉर्मली आदत डालनी है, पहले आप फर्स्ट हुक पंच हिट कीजिए, उसे आप वापस लीजिए, उसके बाद में आप सेकंड अपर कट पंच हिट कीजिए, उसे वापस लीजिए, और फिर आप फाइनली जैब पंच हिट करिए। ओके, ये है फिर से फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट जैब, फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट जैब, फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट जैब, फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट जैब। ओके दोस्तों, और सेम स्टांस चेंज करके फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट और जैब, फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट और जैब, फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट जैब, फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट जैब, फर्स्ट हुक सेकंड अपर कट जैब। ओके दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये पंचेस आपको चलाने हैं
और धीरे धीरे आपको इन्हें अपनी आदत में लेना है। और जब ये आपकी आदत में आ जाए तो आपको इनकी एक फ्लो में प्रैक्टिस करनी है। ओके, वो किस टाइप से करनी है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है। और यहाँ से दोस्तों जब ये आपकी आदत में आ जाए तो आपको इन्हें नॉर्मली 1 बाई 1 चलाना है बगैर रोके। ओके, तो वो किस तरीके से करना है दोस्तों ये है। और यहाँ से आपको इस तरीके से और ये पंच हिट करने से हम पोजीशन चेंज करके ये है और यहाँ से इस तरीके से। ओके दोस्तों, और सेम आप इस मूवमेंट को साइड से देख लीजिए। तो ये कंडीशन है और यहाँ से ओके, और सेम इस साइड से ओके दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इनकी एक फ्लो में प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों धीरे धीरे जब ये आपकी आदत में आ जाए, यानी कि ये लगातार चलने लगे, तो उसके बाद में आपको इनकी फास्ट प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो प्रैक्टिस है ये स्टैंडिंग प्रैक्टिस है, इसमें कोई भी फुटवर्क नहीं है। फुटवर्क के ये जो पंचेज हैं वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बता दूंगा। यदि इन पंचेज को करते में आप थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं या आपके पैर आगे पीछे होते हैं तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। ओके दोस्तों, तो अब आप इन्हें तेज स्पीड में देख लीजिए कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है जबकि ये आपकी आदत में आ जाए। तो दोस्तों जब ये पंचेज आपकी आदत में आ जाएं तो आपको सेम इसी तरीके से इन्हें फास्ट करने की कोशिश करनी है। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पंचेज आपके काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। और दोस्तों क्योंकि इसमें पहले 2 पंच क्लोज रेंज अटैक हैं तो वो आसानी से आप अपने विरोधी के हिट कर सकते हैं, जबकि वो आपके पास हो आप अच्छी कोशिश करने के बाद में हिट कर सकते हैं। और जो तीसरा पंच है दोस्तों वो जैब पंच है, जो कि काफ़ी लॉन्ग रेंज अटैक होता है। यदि आपका विरोधी पीछे भी हटता है तो आप फाइनली तीसरा पंच उसके हिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और क्योंकि ये हुक पंच से चालू होता है तो ये जो इसकी शुरुआत है वो इसे खतरनाक बनाती है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।